द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं योगेश आर्य और आज हम चर्चा करेंगे दुर्व्यसन के परिणाम पर। जब हम नशा करने लगते हैं, दुर्व्यसन में फंस जाते हैं, जब हम अपनी आदतों को बिगाड़ लेते हैं तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, परिवार पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति दुर्व्यसन में फंस जाता है सबसे ज़्यादा तो हमको देखने को यही मिलता है कि यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे मदिरा का पान करने लगता है, शराब का सेवन करने लगता है, तो वो उसकी आदत बनती चली जाती है। वो धीरे धीरे थोड़ा पीता है, उसके बाद उसको मात्रा बढ़ाते चला जाता है और जीवन में आगे चलकर हमको ये देखने को मिलता है कि अब उसका जो भोजन है वो भी मदिरा बन चुकी है और उसका जो पानी है वो भी मदिरा बन चुका है। उसके मस्तिष्क में हमेशा मदिरा पान मदिरा पान मदिरा पान दिखाई देता है। जब भी उसको अवसर मिलता है वो उस अवसर का लाभ पीने में ही सौभाग्य समझता है। वो सुबह पीता है, शाम को पीता है, दोपहर को पीता है। जब भी अवसर मिलता है वो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना धन, अपना सारा चिंतन मनन उसी में लगाए रखता है, उसी के बारे में विचार करता है और उसको जब भी अवसर मिलता है वो उसका लाभ पीने में ही समझता है। यदि उसके जीवन में कोई दुख का अवसर आ जाए तो दुख के अवसर में भी वो मदिरा पान करता है। यदि उसके जीवन में कोई सुख का अवसर आ जाए तो भी मदिरा पान करता है। घर में कोई दोस्त आ जाए, कोई मित्र आ जाए और यदि घर में कोई मेहमान आ जाए तो तब भी वो मदिरा पान करता है। तो मतलब उसका हर समय उसके मस्तिष्क में मदिरा पान दिखाई देता है। तो मदिरा पान करते करते वो इतना उसमें डूब जाता है, इसमें मगन हो जाता है। आपने देखा होगा कि रास्ते में लोग पड़े हुए रहते हैं तो वो उनको अपने सम्मान का, अपने शरीर का, अपने परिवार का, अपने घर के लोगों का भी कोई ध्यान नहीं रहता। उनके घर को कोई सम्मान की चिंता भी नहीं रहती। वो अपना सम्मान तो खोए रहते हैं लेकिन अपने साथ साथ अपने परिवार का भी सम्मान नष्ट कर देते हैं। धीरे धीरे समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा गिरने लगती है, नष्ट होने लगती है और संपत्ति भी धीरे धीरे उनकी नष्ट होती चली जाती है और ये व्यक्ति बड़ी मुश्किल से इससे बाहर निकल पाता है। बहुत कम ही लोग इससे बाहर निकल पाते हैं, नहीं तो उनका पूरा जीवन पीने में ही, दुर्व्यसन में ही व्यर्थ चला जाता है। इतना अमूल्य जीवन जो परमात्मा ने हमको दिया है, वो जीवन में हम जो बहुत बड़े काम कर सकते थे, बहुत बड़े कार्य कर सकते थे, अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकते थे, अपने शरीर को अच्छा बना सकते थे, अपने परिवार के लिए एक अच्छी स्थिति बना सकते थे, अपने परिवार का एक स्तर ऊंचा उठा सकते थे। जीवन में बहुत से लोगों को हम सहायता कर सकते थे, दूसरे लोगों को हम अच्छी दिशा दे सकते थे, दूसरे लोगों का मार्गदर्शक बन सकते थे, लेकिन हमने अपने ही जीवन को नष्ट कर दिया है। तो हम दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे, दूसरों को क्या समझाएंगे, दूसरों को सामने किस किस बात का हम लोग उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो इसलिए हमको इस दुर्व्यसन से बाहर निकलना ही है और निकलना ही है, जिससे हम अपने जीवन को सही मार्ग पर ला सके, नहीं तो अंततः हमारा जीवन नष्ट होना ही होना है। क्योंकि भगवान कृष्ण का एक श्लोक गीता का याद आ रहा है कि संगात जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब आपका किसी से संग होता है, किसी से मित्रता होती है, किसी से मेल जोल बढ़ता है, तो मित्रता बढ़ने से आपके अंदर कामनाएं जागती है। संगात जायते कामः, आपके अंदर कामनाएं जागती है, आपके अंदर इच्छाएं जागती है। और यदि वो इच्छा पूरी ना हो, अपने मन में हम जैसा चाहते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसा हम लोग आशाएं लगा के रखते हैं, यदि वो ऐसा ना हो तो संगात जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। तो इच्छा ना पूरी होने पर हमारे अंदर क्रोध का अंकुरण होता है, क्रोध जागृत होता है। और जब हमारे अंदर क्रोध जागृत होता है
जब हमें गुस्सा आता है तो क्रोधात् भवति सम्मोहः, तो हम और ज़्यादा उससे मोहित हो जाते हैं और ज़्यादा उससे आकर्षित हो जाते हैं, उसको हम ज़िद करते हैं, उसको पाने की ज़िद करने लग जाते हैं। संगात् जायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः। और जब सम्मोह हो जाता है तो सम्मोह से हमारा बुद्धिनाशात्, स्मृति भ्रंश, हमारी जो स्मृति रहती है वो नष्ट होती चली जाती है, हमारी बुद्धि जो है वो नष्ट होती चली जाती है। और बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नाश होने से हमारा जीवन नष्ट होता चला जाता है, जीवन हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। क्योंकि बुद्धि गई तो सब कुछ चला गया, क्योंकि बुद्धि ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सही गलत का निर्णय ले सकते हैं, और जो निर्णय लिया है उस पर हम चल सकते हैं। इसलिए हमको बुद्धि को सही रास्ते पे लगाना है, और बुद्धि को सही रास्ते पे लगाने के लिए बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे उपाय हैं, जिससे हम गलत कामों से बच सकते हैं। गलत कामों में जो हम अपना समय लगा रहे हैं, गलत कामों में जो हम अपना व्यस्त रह रहे हैं, गलत कामों में जो अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, उस समय, ऊर्जा, संपत्ति, धन को हम अच्छे कामों में लगाएं तो हम गलत कामों से बच सकते हैं। और गलत कामों से जो होने वाले जो परिणाम है और जो हानि है, जो दुष्प्रभाव हैं, उससे हम अवश्य बच सकते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाने के लिए कुछ काम ऐसे करते रहें कि जो काम हमको रोज़ प्रेरित करते रहें कि नहीं, हमको गलत मार्ग में नहीं चलना है, हमें गलत रास्ते पे नहीं जाना है, हमें सही रास्ते पे जाना है, हमें गलत कामों से बचना है। तो ऐसे ही गलत कामों से बचने के लिए हम आपको अपने अपने जो समय है, समय को हमको सही कामों में लगाना पड़ेगा। और सही काम के लिए एक बहुत अच्छा शास्त्रों में उपाय बताया गया, प्राचीन काल से ये उपाय चला आ रहा है। वो उपाय में यदि हम अपना समय लगाएंगे तो वो जो हम थोड़ा सा समय जो इस काम में लगा रहे हैं, तो वो काम हमको पूरे दिन भर की प्रेरणा देता है, कि दिन भर हमको गलत कामों से बचाए रखने की प्रेरणा देता है, हमको अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। तो इसलिए हम जीवन में सबसे पहले एक छोटा सा अच्छा काम अपनाएं, और अच्छे अच्छे काम में वो समय लगाएं, तो वो जो समय है, वो समय हमारे दिन भर का एक ऊर्जा भंडार बनेगा। और ऊर्जा भंडार जो रहेगा वो हमारे दिन के जो 24 घंटे हैं उसको हमें सही मार्ग में लाने की प्रेरणा देता रहेगा। तो इसलिए हमारे संस्कृति में एक बहुत अच्छा उपाय बताया गया मंत्र जप का। यदि आप अपना समय, थोड़ा सा समय मंत्र जप में लगाते हैं, तो मंत्र जप आपके आंतरिक शरीर में आंतरिक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, मानसिक स्थिति को मजबूत बनाएगा, आपके हृदय में एक सद कार्य करने की प्रेरणा देगा, और उससे आप 24 घंटे आप अपने बचा सकते हो, गलत कामों में जाने से बचा सकते हो। इसलिए हमारे शास्त्रों में 2 मंत्र के जपने का उपाय बताया गया है। एक तो ओम का जाप करें, परमात्मा का नाम ओम है, ओम का लंबा उच्चारण करें, और ओम जप के साथ आप ओम का एक साधारण सा अर्थ है सर्वरक्षक। ओम, तो ये परमात्मा का जब हम जप करते हैं तो उसके साथ हमको परमात्मा के जप का अर्थ भी हमको पता होना चाहिए। यदि हम अर्थ के साथ जप करेंगे तो हमारा मन अधिक देर तक लगा रहेगा, और अधिक देर तक हम उसका जप कर सकते हैं। और दूसरा उपाय बताया कि हमको गायत्री मंत्र का जप हमेशा प्रतिदिन करते ही रहना चाहिए। यदि हम गायत्री मंत्र में अपना समय लगाएंगे, गायत्री मंत्र के शब्दों के अर्थ को समझेंगे, और गायत्री मंत्रों के अर्थ को यदि हम प्रारंभ में 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 बार और 108 बार, और धीरे धीरे करके हम इसकी मात्रा को 1000 बार बढ़ा सकते हैं। यदि हम जीवन में मंत्र जपने के लिए समय निकालते हैं तो ये मंत्र जपने का जो प्रभाव हमारे जीवन में होगा वो हमको धीरे धीरे अच्छे मार्ग में लाने की प्रेरणा देगा, और गलत मार्गों में जाने से हमें बचाएगा, हमको रोकेगा। इसलिए मंत्र जप का हमारे संस्कृति में बहुत महत्व बताया गया है। इसलिए जितने भी लोग मेरी बातों को सुनेंगे, जितने भी लोग मेरी बातों पर ध्यान देंगे, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ओम का जप करें और गायत्री का जप करें। और इसको और अधिक सीखने के लिए और अच्छे से समझने के लिए आप हमसे इस चैनल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं।
और इसके क्या विधि होती हैं, क्या नियम होते हैं और कैसे इसका जप किया जाता है, उसका विस्तार पूर्वक हम आपसे चर्चा करेंगे और हम आपको बताएंगे, जिससे आप अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ला सकते हैं। इसलिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस वीडियो को आप यदि लाभकारी समझते हैं और जनता के लाभ का समझते हैं तो आप इससे दूसरों को बांट सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, फैला सकते हैं और दूसरों को भी इस बातों से लाभ पहुंचा सकते हैं। तो यदि हम ओम का जप करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, तो कितना भी व्यक्ति यदि गलत काम में भी डूबा हो, कितनी ही उसके अंदर गलत आदतें आ चुकी हो, कितनी ही गलत आदतें उसके जीवन को नष्ट कर चुकी हो, लेकिन यदि वो धीरे धीरे इसका लंबे समय तक उपयोग करेगा, लंबे समय तक इस पर परिश्रम करेगा, लंबे समय तक इसमें मेहनत करेगा, तो धीरे धीरे अच्छे मार्ग पर आएगा और गलत कामों से छूट जाएगा और उस एक न एक दिन उसको ये समझ आएगा कि हम अपने जीवन में जो इतना समय व्यर्थ किए हैं, यदि हम पहले से इसका उपयोग करते तो आज हम ये गलत काम नहीं कर रहे होते। तो जितने भी व्यक्ति आपके संपर्क में हैं या जितने भी व्यक्ति को लोग आप जानते हैं कि जो गलत कामों में फंस चुके हैं और गलत कामों में अपना जीवन लगा रहे हैं, अपना समय लगा रहे हैं, अपनी संपत्ति लगा रहे हैं, उस सारी हानियों से बचने के लिए आप हमसे इनका संपर्क कराइए। हम इनको अच्छे मार्ग पर लेके आने का प्रयत्न करेंगे और उनको परामर्श देंगे और उनको सद्मार्ग की ओर आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। इस YouTube के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर चैनल के माध्यम से हम लोगों में ये जन जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि यदि आप दुर्व्यसन में फंसे हो, नशे में फंसे हो और अपने जीवन को नष्ट कर रहे हो, तो अपने जीवन को नष्ट होने से बचाइए। अपना अमूल्य जीवन को अच्छे मार्ग पर लेके आकर अपने परिवार का और समाज में लोगों को अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयत्न आप भी कीजिए और अपने जीवन को भी लेके आइए। अच्छे मार्ग पर लाने से जो इतना बड़ा जो दुर्व्यसन का जो बाजार बन चुका है, लोग दुर्व्यसन की वस्तु बेच कर अपने जीवन को धनी बनाना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं। तो उनके चक्कर में न फंसकर हम अच्छे कामों में और अच्छे लोगों के साथ संपर्क रखकर, अच्छे लोगों की बातों को मानकर अपने जीवन को और अपने देश को, अपने समाज को, अपने राष्ट्र को हम बचा सकते हैं। लेकिन पहले हम थोड़ा थोड़ा अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर लेकर आएँ और फिर दूसरों को भी प्रेरित करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस बात को फैलाइए, इस बात को लोगों तक पहुँचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।